अच्छा, मरा हुआ वालिद हो या मरी हुई वालदा हो या मरा हुआ कोई भी रिश्तेदार हो, अगर वो ख्वाब में आपको नज़र आता है और वो आपको ये कहता है कि बेटा तुम्हारी बहन गलत रास्ते पे चल रही है, या तुम्हारी वो कज़न गलत रास्ते पे चल रही है, या तुम्हारी अम्मा जो है वो गलत रास्ते पे चल रही है, या कोई भी गलत रास्ते पे चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़की के हवाले से बात हो रही है, यानी कि कोई मुर्दा जो है वो ये कहता है कि फलानी लड़की, फलानी बेटी, फलानी बहन जो है वो गलत रास्ते पर है। तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा यही मतलब है भाई कि वो वाक़ई में गलत रास्ते पर है, ठीक है? इसका बिल्कुल सिंपल सा यही मतलब है कि कोई भी मुर्दा अगर किसी लड़की के हवाले से ये कहता है कि वो गलत रास्ते पर है, तो वो वाक़ई में गलत रास्ते पर ही है। एक तो हो गई बात ये। अब सवाल उठता है वो कौन से गलत रास्ते पर है? तो मैं आपको ये बता दूँ कि लड़कियों के हवाले से जब भी मुर्दा ये बोलता है ना कि वो गलत रास्ते पर है, तो 99% वो गलत रास्ता यही वाला होता है कि वो इश्क मशूकियों के चक्कर में लगी हुई है, फलानी जगह पे टांगे उठवा रही है या फलानी जगह पे टांगे उठवा रही है, बस 99% जो है वो यही मतलब होता है। हाँ, बसा औकात ऐसा भी मतलब होता है कि वो इस तरह के गलत रास्ते पर भी है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा मतलब शिकायतें कर रही है, किसी की चुगलियां कर रही है, गीबतें कर रही है, जैसे अपने शौहर को शिकायतें करती है अपनी सास की, और लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश कर रही है। बहुत कम ऐसा होता है कि इस तरह की ताबीर भी हो कि वो इस गलत रास्ते पर है। ज्यादातर मुर्दा जब भी औरत के हवाले से बोलता है कि वो गलत गलत रास्ते पर है, तो इसका यही मतलब होता है कि वो जिनाकारी में लगी हुई है। अच्छा, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब सवाल उठता है कि जब कोई मुर्दा ये बोले कि तुम्हारी फलानी बहन या फलानी बच्ची या फलानी लड़की गलत रास्ते पर है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अब सवाल उठता है ये, हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए भाई। हमें जो है बस जिस लड़की के हवाले से हमें ये कहा गया है कि वो गलत रास्ते पर है, तो उसको प्यार मोहब्बत से उसके साथ मुलाकात करो, उसे समझाओ बुझाओ, उसका दिल जीतने की कोशिश करो। दिल जीतने से मुराद ये है कि उसको भरोसे में लेने की कोशिश करो, और उसे समझाओ बुझाओ कि बेटा अगर कुछ मामलात कहीं टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, या तुम्हें लग रहा है कि तुम किसी गलत रास्ते पर हो, या बेटा तुम्हें अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि तुमसे कोई गलती हो रही है, तो बेटा तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूंगा। इस तरीके से उसे बस समझाएं बुझाएं। अगर वो बता देती है तो बस फिर उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें, हल निकालें, और अगर वो नहीं बताती तो उसके ऊपर कोई शक शुबहात करने की ज़रूरत रत्ती बराबर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस्लाम ने सख्ती से मना किया हुआ है, जब तक आपके पास किसी बात का प्रॉपर प्रूफ ना हो, एविडेंस ना हो, आप किसी के ऊपर भी किसी भी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ऑलराइट? तो अगर बहन बेटी बता देती है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं इस गलत रास्ते पर हूँ, मजबूरी में या चाहते या ना चाहते हुए, तो तब आपने सॉल्यूशन निकाल देना है। और अगर वो नहीं बताती तो फिर आपने खामोशी इख्तियार करनी है, क्योंकि अनकरीब उस लड़की का पर्दाफाश खुद ही हो जाएगा कि वो फलाने फलाने गलत रास्ते पर चल रही थी, खुद ही पर्दाफाश हो जाएगा। और ये बात लाजमी समझ लें कि जब भी मुर्दा कुछ इस तरह की बात बताता है कि फलानी लड़की या फलानी बहन बेटी गलत रास्ते पर है, तो उसका पर्दाफाश हर हाल में होना ही होना है। कि कहीं और पर्दाफाश हो या ना हो, लेकिन उस बंदे को जरूर पता चल जाएगा जिसने ख्वाब में ये देखा है कि फलाना मुर्दा जो है वो ये बात कर रहा है कि फलानी लड़की गलत रास्ते पर है। जिसने ये ख्वाब देखा है उसको लाजमी पता चल जाएगा, ठीक है? तो जब उसे पता चल जाएगा वो तब जो है बच्ची की लड़की की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल ले, ठीक है? अब इसी तरह से ये बात भी समझ लें, अगर कोई मुर्दा लड़की नहीं लड़के के बारे में अगर कोई ऐसी बात करता है कि वो गलत रास्ते पर है, तो तब भी आपने यही सारे काम करने हैं जो मैंने अभी पीछे बताए। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि मुर्दा जब लड़के के हवाले से बोलता है कि वो गलत रास्ते पर है, तो फिर ये बात कोई लाजिम नहीं है कि वो जो है जिनाकारी में ही मुब्तला हो। क्योंकि लड़कों की जिंदगी बहुत बड़ी होती है, वो बाहर बहुत से काम कर रहे होते हैं, रिश्वतखोरी करना या काफिर लोगों में उठना बैठना, ठीक है, शराबे पीना, डकैतियां मारना, या इस तरीके से और बहुत कोई बड़े लेवल के गुनाह करना। तो लड़कों के हवाले से इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो शामिल हो जाती हैं। तो करना क्या है आपने? कुछ भी नहीं करना।
بس اسی طریقے سے اس کو سمجھاؤ بجھاؤ، اگر کوئی بات سامنے آتی ہے تو اس کا حل نکال دو، نہیں سامنے آتی تو صبر و تحمل رکھو، لڑکے کا خود ہی پردہ پاش ہو جائے گا، جب پردہ پاش ہو جائے گا تو بس اس کی پرابلم کا سولوشن نکالو، بس اتنی سی بات ہے۔